ये सब दुनिया बहुत अलग है। हम बचपन से काम कर रहे हैं, स्कूल बहुत थोड़ा 4th मतलब सीखा, उसके बाद काम में लग गए। तो ये जो देख रही हूँ उसको देख के मुझे दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि ये हमारे नसीब में नहीं था। क्योंकि लिखाई पढ़ाई करना कितना अच्छा होता है, ये मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है। वैसे मैं डॉक्टर ही बोलूँगी, वरदराजन उन्होंने कमाल ही कर दिया है। इतनी छोटी एज में, अभी वो 70 के हैं बराबर। उन्होंने मतलब वो उनकी जो शिष्या थी उसने कहा कि यंग वरदराजन, तो मैं उनसे ज़्यादा यंग हूँ। मैंने 88 खत्म किया है, मैं उनसे ज़्यादा यंग हूँ। मैं पढ़ रही थी कि मेरे पास श्रीनिवासन जी बैठे हैं, उनके बाजू में बाला सुब्रमण्यम बैठे हैं। मुझे लगा रिकॉर्डिंग होने वाला है क्या यहाँ पर। श्रीनिवासन बहुत अच्छे सिंगर, वहाँ से ना अपने, हाँ, तेलुगु तेलंगाना से, और बाला सुब्रमण्यम भी थे, और वो सब तमिल गाने गाते थे और मैं बहुत सुनती थी गाने, मैंने गाए भी हैं तमिल गाने। मुझे फिल्में देख के, इंग्लिश फिल्म में जब लड़के टोपी उड़ाते हैं, जब ग्रेजुएशन होता है, तो मैं दुख से बैठती थी और सोचती थी कि ये तो अपने नसीब में है नहीं, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में शायद होगा। पता नहीं, कॉलेज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मेरे को डॉक्टरेट मिली। पहली डॉक्टरेट मुझे हम मेरे नागपुर के बाजू में क्या, अमरावती से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोट ठीक है, टोपी है क्या? वो टोपी पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि वो टोपी उड़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास टोपी है। वैसे मुझे 4-5 डॉक्टरेट मिली हुई है सब जगह से। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि बगैर कॉलेज के मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरेट मिली है मेरे को, डीलिट मतलब। बहुत दुख होता है कि हमें पढ़ने को नहीं मिला। कुछ पढ़ना चाहते थे, मेरी बहन हमको डॉक्टर बनाना चाहती थी, वकील बनाना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं कुछ बन सकी और हम भी कुछ नहीं, हम सिंगर ही बन गए बस। और उस माध्यम से, संगीत के माध्यम से आप लोगों के दिल में उतर गए हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गाना सुनता नहीं है। आज मैं यहाँ पहली बार पब्लिक फंक्शन में आई हूँ, मेरी दीदी गुजर जाने के बाद पहली बार आई हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं अच्छी जगह पे आई हूँ। बहुत अच्छी जगह है, सारे लोग अच्छे हैं, और वरदराजन जी ने जो किया है वो बहुत, मुझे बात तो मतलब कुछ मालूम नहीं क्या करूँ। मैं तो तमिल सीख रही थी, हैं तमिल नवद देशत्तिन पुरातन मोळि एंड कल्क मोळि नाम आशेनपट्टे ஆனால் முடியவில்லை। मैंने गाने भी गाए, बहुत तमिल गाए हैं, इளைयराजा के, रहमान के भी गाए हैं, और इन लोगों से वैसे बहुत नज़दीक हूँ मैं। तमिल मतलब शिवाजी गणेशन मेरे भाई थे, मैं राखी बांधती थी, और इस तरह हम लोग बहुत
तमिल से भाषा से नज़दीक हम लोग हैं और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके। मैं पहले पद्मिनी से कहा, मैंने कहा मैं क्या करूँगी स्कूल में जाके, मैं क्या करूँगी, क्यों ले जा रही हो मेरे को तुम। पद्मिनी वैसे मेरी बुआ की पोती है, सगी बुआ की पोती है और उसका मेरे ऊपर जोर चलता है। तो मैंने कहा ठीक है चलती हूँ। कल मैं दुबई से आई हूँ रात को और आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि उसको मैंने बोला था कि मैं आऊँगी, तो मैं दुबई से कल रात को ही आई और मुझे आके यहाँ बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ, खुशी हुई। मैं उसको बोलूँगी कि दोबारा फिर यहाँ, अभी तो गोल्डन जुबली प्लेटिनम जुबली, मुझे चाहिए कि प्लेटिनम जुबली हो और उसमें मैं आऊँ, ऐसे ऐसे करते तो मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने यहाँ जो बच्चे देखे हैं जो वहाँ यहाँ से जा रहे थे 1-2 मुझे लग रहे थे कि ये आगे हमारे जवान हैं। जो लड़कियाँ गा रही थी, डांस कर रही थी, वो भी आर्टिस्ट हैं और जो लिख पढ़ के बच्चे बड़े हो रहे हैं वो हमारा भविष्य है। ये हमारा भविष्य जो बनाते हैं वो जो डॉक्टर वरदराजन जी हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। फायदे का ज़्यादा सोचते हैं लोग, दूसरे का नहीं सोचते। इन्होंने जो सोचा है, क्या वो हमारी जो झोपड़पट्टी का नाम क्या है, धारावी, मैं गई थी वहाँ धारावी में, ऐसे ही किसी जगह में गई थी, तो मैंने वो देखा था। मैंने सोचा था कि क्या करें हम लोग, एक का काम नहीं है, लेकिन आप अकेले ने ये काम करके दिखाया है। मैं बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ, बहुत आपको आयुष्मान होने का आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है आपको आशीर्वाद देने का। हाँ, ऐसा काम करते जाइए, आपकी बीवी और आप इस पे सफल हो रहे हैं, ऐसे सफल हो जाए। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, जब सिंगर जो है हमारे जो तो बस मुझे आने की यहाँ खुशी है और नमस्कारम।